नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों, हर बार की तरह फिर इस बार हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर लाए हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, इसमें हमें अलग अलग वैकेंसी आई है। दोस्तों, इसमें बहुत सी वैकेंसी आई है। अच्छी बात यह है कि दोस्तों जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, किसी विषय में स्नातक किया है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट किसी विषय में स्नातक, जो आप किसी विषय में स्नातक हो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। आइए हम इसके बारे में डिटेल में जानें। तो ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि आप सभी जानते हैं, ये मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार की। तो मिनी रत्न कंपनी जो है, इसमें काम करने का अगर किसी को मौका मिले तो बड़े गर्व की बात होती है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहली पोस्ट के लिए, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए। टोटल इसमें 9 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज डिटेल भी दी हुई है। इसके बाद हम सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें तो इसमें 9 पोस्ट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की बात करें तो 237 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात करें तो 66 पोस्ट है और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस 3 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ 18 पोस्ट है। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ पोस्ट अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की बात करें 237 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा इस पोस्ट में हमें जो योग्यता मांगी गई है वो सबसे सिंपल योग्यता है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरी बात, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट प्रेफरेड बाय BCom, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फाइनेंस, सेटलमेंट, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑडिट, अदर फाइनेंस एंड अकाउंट रिलेटेड फील्ड में। दूसरी बात, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए एनी ग्रेजुएट मांगा है। सबसे ज़्यादा इसके लिए ही लोग फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि किसी भी विषय में स्नातक योग्यता रखी गई है। आपको ध्यान देना है। 237 पोस्ट है दोस्तों, जो कि अच्छी मात्रा में पोस्ट है, अच्छी संख्या में। इसके साथ ही जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, तो BCom वालों के लिए अच्छी बात है इसमें कि BCom विथ ICWA या फिर CA या फिर MBA 2 वर्ष का ड्यूरेशन होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए बैचलर ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग, टेक इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल फायर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए तो इसमें डिग्री होना चाहिए लॉ और 3 ईयर रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स होना चाहिए आफ्टर 10+2। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एज लिमिट भी यहाँ दी हुई है। जूनियर असिस्टेंट के लिए मिनिमम 30 साल है, 30 ईयर एज है, 4/9/2023 के अनुसार, मतलब 4 सितंबर 2023 के अनुसार। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो अधिकतम 30 साल एज है, 4 सितंबर 2023 के अनुसार। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अधिकतम 27 साल है, 4/9/2023 के अनुसार। रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 5 ईयर SC/ST के केस में, 3 ईयर OBC के केस में, और इसके साथ 10 ईयर्स जो है PWD के केस में। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन जो है 10 ईयर्स, जो ऑलरेडी AAI में कार्यरत हैं, यानी वर्किंग स्टाफ के लिए। और 35 ईयर्स फॉर विडो डाइवोर्स्ड वूमन, है ना, जो जुडिशरी सेपरेटेड है देयर हस्बैंड से, ठीक, उनके लिए 35 ईयर्स अधिकतम रखा गया। अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो स्टार्ट डेट है वो 5/8/2023 से शुरू है और लास्ट डेट है वो 4/9/2023 तक है। टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन की आपको AAI.AERO में वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। इसकी पे स्किल की बात करें, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 40,000 3% से 1,40,000 तक है। सीनियर असिस्टेंट ग्रुप C, इसमें 36,000 से लेकर 1,10,000 तक है और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C इसमें 31,000 से लेकर के 92,000 तक है। जो टी और जो कुछ भी है समथिंग यहाँ पे वो आपको रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। बाकी डिटेल आपको यहाँ दी गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप इसे इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा। होता क्या है कि हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं और कभी कोई भूल हो गई, चूक हो गई, तो हमारा पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है कि हम इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ें और आप फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करने के बाद यदि आपने सिलेक्शन ले लिया हो
और सिलेक्शन लेने के बाद या फिर एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपके फॉर्म फिल करने में कोई कमी रह जाती हो जिससे कि आपकी एग्ज़ाम या फिर आपकी उम्मीदवारी निरस्त हो जाए, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसा करें। इसलिए आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले हैं, वो इस एग्ज़ाम या फिर वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसे केयरफुली रीड करने के बाद ही, और मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। दोस्तों इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, आपको हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है कैंडिडेट को, इसमें दिया हुआ है कि आप अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप पहले ये श्योर कर लें कि आप फुलफ़िल करते हो। उसके बाद www.aai.aero के अंडर करियर जो ऑप्शन है उसमें जा कर के आप आपको जो पूछी गई जानकारी है वो आप भरें और अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुख्य बातें मैंने आपको बता दिया हूँ। और भी ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं चाहता हूँ यदि मुझे इस वीडियो या फिर वैकेंसी के बारे में डिटेल में बताने के लिए कुछ कमी रह जाती है तो उसके बारे में आप बताएं, ताकि मैं इसे ठीक करूँगा और इम्प्रूवमेंट ले आऊँगा कि मैं आपको जो वैकेंसीज़ जो भी आ रही है उसके बारे में और आसानी से बता सकूं, ताकि आपको जो भी वैकेंसीज़ है उसकी डिटेल आसानी से समझ में आए और आप फॉर्म फिल कर सकें। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।